हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम धरणिया। आज अपन है वो बेसिक मैथमेटिक्स होती है फिजिक्स के अंदर, वो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? तो त्रिकोणमिति होती है उसके अंदर अपन जो त्रिभुज की भुजाएं होती है उनकी लंबाई और उन भुजाओं के बीच में जो कोण होता है ना, उनके बीच में संबंध क्या होता है, वो त्रिकोणमिति के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कोण। कोण क्या होता है? तो कोण की डेफिनेशन क्या होगी? कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परित घूमने पर बनता है। ठीक है, और अपन किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को अपन प्रारंभिक भुजा कहते हैं और घूर्णन की अंतिम स्थिति को अपन अंतिम भुजा कहते हैं। ठीक है, और अगर घूर्णन है वो वामावर्त है, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो अपन कोण को धनात्मक लेंगे। यदि घूर्णन वामावर्त है, वामावर्त है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत अपन चलेंगे तो अपन कोण को है वो धनात्मक लेंगे। और यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा के अंदर, यानी क्लॉकवाइज, तो दक्षिणावर्त है तो कोण है वो ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये होगी प्रारंभिक भुजा, ये होगी अंतिम भुजा, इनके बीच में ये ऐसे है। ठीक है, क्या है ये? घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया ऋणात्मक एंगल, ऋणात्मक कोण। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, इसका शीर्ष है। ये है, इसके अंदर क्या है? ओ पॉइंट है वो शीर्ष है। ठीक है, प्रारंभिक भुजा है वो ये है, ये है वो अंतिम भुजा है। ये कोण है वो अपन ने दक्षिणावर्त मेजर किया है, यानी ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, घड़ी की दिशा के अंदर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डिग्री है वो एक कोण को मापने की यूनिट है। ठीक है, और एक यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिग्री माप, यानी तो डिग्री माप क्या होता है? यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360 भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं, है ना। तो प्रारंभिक भुजा ये है, इसको मैं ऐसे पूरा रोटेट करूं तो कितना एंगल होता है? 360। ठीक है, अब मैं इसका 360 डिग्री का 1/360वां पार्ट लेता हूँ तो उसको अपन 1 डिग्री कहेंगे। अब इम्पोर्टेंट है कि 1 डिग्री का 60वां पार्ट होता है ना, वो होता है मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट का है वो 60वां पार्ट है वो सेकंड होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। 1 मिनट का 60वां पार्ट होता है सेकेंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये जो सिंबल है ना, ये अपन मिनट के लिए लिखते हैं, और ये डबल डैश टाइप है, ये अपन सेकंड के लिए लिखते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एंगल्स है ना, वो अपन कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। ये प्रारंभिक भुजा है ए और ये है अंतिम भुजा बी। तो अपन इसके अंदर देख रहे हैं कि प्रारंभिक भुजा यहाँ से ऐसे घूम के वापस ए के पास आ गई, यानी ए के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये जो ओ के अराउंड जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इसके अंदर देखते हैं अपन कि प्रारंभिक भुजा है वो एक दिशा में है। ठीक है, और अंतिम भुजा है वो उसके जस्ट विपरीत दिशा में है। ठीक है,
तो इनके बीच में एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे अपन ने कैसे मेज़र किया इसको, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में वामाव्रत, ठीक है, तो ये प्लस का होगा। और इसके अंदर भी अपन ने घड़ी की विपरीत दिशा में मेजर किया है तो 360 डिग्री। अब ये है प्रारंभिक भुजा है ए और अंतिम भुजा है बी, ठीक है। अब अपन इसको घड़ी के विपरीत दिशा में इस एंगल को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, ठीक है। और यही अगर अपन ऐसे मेजर करते हैं घड़ी की दिशा में तो कितना हो जाएगा, -90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं इसके अंदर, ये है प्रारंभिक भुजा, ये है अंतिम भुजा। अब इसको प्रारंभिक भुजा को अपन ने कितना घुमाया है, एक पूरा राउंड घुमा दिया, फिर 60 डिग्री और घुमाया ना, तो ये देखो ये एक राउंड पूरा घुमा दिया अपन ने और ये इतना एक्स्ट्रा, तो ये होगा 420 डिग्री। घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया अपन ने, ठीक है, तो ये प्लस का 420 डिग्री होगा। अब ये है इसके अंदर प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का एंगल है वो अपन ने दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में मेजर किया है। तो घड़ी की दिशा में मेजर करेंगे तो अपन माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो -30 डिग्री। अब इसके अंदर है ए और बी के बीच में एंगल है वो देखो, इसने दक्षिणावर्त मेजर किया यानी घड़ी की दिशा के अंदर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, -420, मतलब एक परिक्रमण तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, ए से ए तक। फिर ये ए से बी तक और चला 60 डिग्री एक्स्ट्रा, ठीक है, तो -420 डिग्री। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रेडियन माप क्या होता है। रेडियन माप ये भी एक कोण को मापने की एक यूनिट है ना। तो रेडियन माप के अंदर अपन देखते हैं कि एक रेडियन की परिभाषा देखते हैं। एक रेडियन क्या होता है, तो इकाई वृत्त। इकाई वृत्त क्या होता है, जिस वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो, है ना, तो उसको अपन इकाई वृत्त बोलते हैं। तो इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को अपन एक रेडियन माप कहते हैं। तो ये मैंने एक वृत्त लिया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 1, ये भी त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है। अब इसकी त्रिज्या 1 है और ये रहा इसका चाप, ये भी 1 ही है। तो परिभाषा में क्या लिख रहा है, इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त यानी 1 त्रिज्या का, है ना, वो उसके केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा, तो ये चाप की लंबाई 1 इकाई है ना, जो कोण बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये अपन ने कैसे मेजर किया, अपन ने एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये हो गया +1 रेडियन। अब इस वृत्त के अंदर अपन देखते हैं इसकी त्रिज्या 1 है यानी इकाई वृत्त है ये। ए भुजा प्रारंभिक भुजा है यहाँ पे, और ओ भी भुजा है वो अंतिम भुजा है ना। तो ओ ए भुजा है वो प्रारंभिक भुजा है, ओ बी भुजा है वो अंतिम भुजा है। तो अपन ने ओ ए से ओ बी की तरफ एंगल को मेजर किया, यानी अपन ने घड़ी की दिशा में एंगल मेजर किया। तो घड़ी की दिशा के अंदर आप एंगल मेजर करोगे यानी दक्षिणावर्त मेजर करोगे तो वो है ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो -1 रेडियन। अब इसके अंदर देखते हैं अपन इकाई वृत्त है और चाप की लंबाई है वो 1 से 1/2 यानी 3/2 है ना, 3/2 है। तो चाप कितना होता है, चाप होता है वो
त्रिज्या इंटू कोण होता है, ठीक है। तो चाप हो गया 3/2 एंड कोण हो गया 3/2, तो त्रिज्या 1 होगी, ठीक है। तो जितना चाप होगा उतना ही कोण होगा अगर इकाई वृत्त है तो, ठीक है। तो इसको अपन ने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस का 3/2 रेडियन हो गया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर कौन है वो वामावर्त नहीं दक्षिणावर्त मेजर कर रखा है ना। तो दक्षिणावर्त मेजर कर रखा है यानी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में अपन कौन को है वो ऋणात्मक लेते हैं। तो 3/2 चाप की लंबाई है, तो इकाई वृत्त में कोण भी 3/2 हो गया, तो -1 सही 1/2 रेडियन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है तथा चाप की लंबाई l है ना, तो केंद्र पर अंतरित कोण है वो थीटा रेडियन है। तो थीटा क्या होगा, ये यहाँ पे ये नोट करो ना, थीटा है वो रेडियन के अंदर है। तो आप थीटा इज इक्वल टू L/r लिखोगे, जहाँ पे L चाप की लंबाई है और R है वो त्रिज्या है। तो जो थीटा आएगा वो रेडियन के अंदर आएगा, है ना। सपोज आपको दे दिया कि एक चाप की लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उस वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कोण कितना होगा, तो कोण हो गया L/r, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, ठीक है। तो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या हो गया, तो 7 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1 है वो रेडियन के अंदर आएगा, तो थीटा क्या हो गया 1 रेडियन। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि अगर आप थीटा बराबर L/r ये फॉर्मूला कर रहे हो, यूनिट आप सही ले रहे हो ना, दोनों सपोज सेंटीमीटर में ले रहे हो या दोनों मीटर के अंदर ले रहे हो, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी ना वो रेडियन के अंदर आएगी, उसको आप डिग्री के अंदर मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से L बराबर हो गया r थीटा। अब अपन देखते हैं कि रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं में संबंध। तो ये एक वृत्त है, ये O पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और एक मैंने मीटर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उस मीटर पे मैंने वास्तविक संख्या है वो लिख दी। ए बिंदु पे 0 है, ठीक है, वास्तविक 0 संख्या है, और AP है वो धनात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा, और OQ है वो ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम वृत्त की और रेखा AP को, ये AP रेखा है, इसको अपन ने इस ऐसे, है ना, ऐसे अपन इसको वृत्त के ऊपर चिपका दिया, ठीक है, और AQ को अपन ऐसे इधर वृत्त पे चिपका दिया, यानी AP को अपन ने एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चिपका दिया ऐसे, ठीक है, और AQ को अपन ने ऐसे चिपका दिया इस सर्कल की परिधि पे, है ना। तो अपन देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है रेडियन माप, है ना, वो उसकी रेडियन माप होगा ना। तो मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है, अब ये 2 है वो सपोज यहाँ पे आया, ठीक है, तो एक त्रिभुज जो ये बनेगा इसमें ये एंगल होगा ना वो 2 रेडियन होगा, ठीक है। मतलब जो वास्तविक संख्या होगी ना वही उसका रेडियन माप होगा, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं डिग्री तथा रेडियन के अंदर संबंध। तो अपने को पता है कि एक सर्कल है वो उसके सेंटर पे टोटल कितना एंगल होता है, तो वो होता है 360 डिग्री,
और रेडियन के अंदर वो होता है 2 पाई रेडियन। तो अपने को पता चल गया यहाँ पे कि 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन देख लेंगे कि पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं पाई बराबर 22/7 यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, 1 रेडियन है वो 180/पाई आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं यहाँ से मैं पाई को इसके अपॉन में ले आया, 2 को भी इसके अपॉन में ले आया। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360/2 पाई। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर 180 बचा। ठीक है, तो 180/पाई। अब यहाँ पे पाई की जगह अपन 22/7 लिख देंगे, 22/7 लिख देंगे तो जो 1 रेडियन की वैल्यू आएगी वो होगी 57 डिग्री और 16 मिनट, लगभग इतनी आएगी ना। और 1 डिग्री है वो पाई/180 रेडियन हो जाएगा, है ना। अगर मैं 360 को इसके डिवाइड में कर दूं, ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो ये लगभग हो जाएगा 0.01746 रेडियन, है ना, लगभग इतना आएगा। अब अपन देखते हैं कुछ कोण और डिग्री के अंदर कोण ले रखे हैं ना, और रेडियन के अंदर कोण ले रखे हैं, तो उनके बीच में संबंध क्या होगा। तो 30 डिग्री है वो पाई/6 के इक्वल होगा। ठीक है, 45 डिग्री है वो पाई/4 के इक्वल होगा, 60 डिग्री है वो पाई/3 के इक्वल होगा, और 90 डिग्री है वो पाई/2 के इक्वल होगा, 180 डिग्री है वो पाई के इक्वल होगा, और 270 डिग्री है वो 3 पाई/2 के इक्वल होगा। 360 डिग्री है वो अपन ने देखा ही था कि 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए ना, क्योंकि हर चीज़ को अपन बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होगी तो आप सीधा एक यूनिट को दूसरी यूनिट में एक्सचेंज कर पाओगे, है ना। तो अब देखते हैं अपन सांकेतिक प्रचलन। सांकेतिक प्रचलन का मतलब होता है कि 2 यूनिट है ना, उनके बीच में आपको संबंध देखना है। तो एक यूनिट है रेडियन, कोण की एक यूनिट होती है रेडियन, एक होती है डिग्री। तो अपन देखते हैं कि डिग्री माप है और रेडियन माप है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो अगर मेरे को रेडियन माप निकालना है तो मैं डिग्री माप को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मेरे को डिग्री माप निकालना है तो मैं रेडियन माप को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अब अपन देखते हैं एक उदाहरण, है ना। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। एक घड़ी है, उसकी मिनट की सुई की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो नोक है वो 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो यहाँ पे अपने को पाई लेना है, वो 3.14 लेना है। तो अपन देखते हैं, अपने को पता है कि 60 मिनट में मिनट सुई है वो एक बार रोटेट कर जाती है ना। तो 40 मिनट में कितना पार्ट करेगी वो, 2/3, है ना। अगर 60 मिनट में कोई चीज़ एक बार हो रही है तो 40 मिनट में वो चीज़ कितनी बार होगी, 2/3 बार, 40/60 हो गया, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू, अपने को पता है कि एक परिक्रमण होता है ना, उसके अंदर 360 डिग्री कवर होता है। तो अपन देख लेंगे कि उसका 2/3 ही कवर करना है अपने को ना। तो थीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 360 यानी 4 पाई रेडियन। अब जो घड़ी ये मिनट की सुई है उसकी नोक है वो कितनी दूर जाएगी 40 मिनट के अंदर, तो उसकी तय दूरी है ना वो L, यानी वो चाप हो गया, है ना। मतलब उसकी नोक होगी, ठीक है। तो वो उसकी परिधि सर्कल की
उसकी परिधि के अलोंग जाएगी वो, है ना। तो वो हो गया एक्चुअली चाप हो गया। और आर अपने को पता है, आर उसकी सुई की लेंथ होगी, वो आर होगी, ठीक है। थीटा हो गया π/3 रेडियन, 4π/3 रेडियन। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 सेंटीमीटर इंटू 4π/3 रेडियन, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। अब एक उदाहरण और देखते हैं। एक पहिया है, वो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 1 मिनट में पहिया है वो 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो 360 डिग्री परिक्रमण करता है, इसका मतलब 2π रेडियन कवर करता है 1 मिनट के अंदर। अब अपने को पता है कि 1 सेकंड में ये कितना कवर करेगा। 1 सेकंड में मतलब अगर 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण कर रहा है, तो 1 सेकंड में 360 डिग्री बट्टा 60, ठीक है, क्योंकि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो अपन ने 60 का भाग दे दिया, ठीक है। तो कितना आया, 60 से 60 यानी 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री रोटेट करेगा ये। तो 6 डिग्री है वो 2π/60 रेडियन के इक्वल होगा। 2π/60 यानी π/30 रेडियन, ठीक है। अब एक और उदाहरण। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अपने को पता है कि चाप होता है वो त्रिज्या इंटू कोण होता है, ठीक है। और दोनों वृत्तों का चाप है वो यहाँ पे इक्वल ले रखा है। तो वो इक्वल ले रखा है तो चाप है वो r1 इंटू θ1, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या इंटू पहले वृत्त का कोण। जितना वो चाप है वो कोण बना रहा है उसकी सेंटर पे, वो कोण हो गया। तो पहले वृत्त का चाप है वो हो गया r1 θ1, दूसरे वृत्त का चाप है वो r2 θ2 हो गया। अब ये दोनों चाप है वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r2 इसके अपॉन में आ जाएगा और θ1 इसके अपॉन में, यानी r1/r2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। तो यहाँ पे θ2 कितना है 75 डिग्री और θ1 कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो r1/r2 कितना हो गया 5/4, है ना। 15 का पहाड़ा इस पे 5 बार जाएगा और इस पे 4 बार, तो 5/4। तो r1/r2 इज इक्वल टू 5/4।